तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1B, एग्रीकल्चर इनकम। इंडिया में इनकम पे टैक्स लेने का पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 10 सब सेक्शन 1, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम का बात करता है। कहता है इफ़ इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम कमाया हो तो वो इनकम एग्जेम्प्ट होगा, एप्लीकेबल फॉर ऑल 7 पर्सन, सबको मिलेगा ये एग्जाम्पशन। बट गवर्नमेंट इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स करती है, दैट इज़ पार्शियल इंटीग्रेशन के थ्रू। एग्रीकल्चर लैंड को लेट आउट कर दिया रेंट पे टू परफॉर्म एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए ऑन दिस लैंड पे, तो रेंट जो भी रिसीव होगा कैश में या काइंड में एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा एंड एग्जेम्प्ट होगा टैक्स से। बट इफ़ लेट पेमेंट ऑफ रेंट पे इफ़ एनी इंटरेस्ट लिया जाए, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट अमाउंट एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा एंड टैक्सेबल अंडर हेड अदर सोर्सेज में। मतलब अगर लेट आउट किए हैं और रेंट अमाउंट अगर डिले मिल रहा है, इस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो वो नहीं माना जाएगा एंड टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में। एग्रीकल्चर लैंड पे मूवी शूट करने के लिए दिए वो रिसीव्ड इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा, ठीक है। एक कंपनी है, ठीक है, अगर एक कंपनी अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करती है, ठीक है, अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करती है, इस कंपनी को इफ़ प्रॉफिट हुआ 1 करोड़ का तो ये एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा एंड नॉट टैक्सेबल होगा। बट इफ़ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे तो वो टैक्सेबल होगा, दैट इज़ डिविडेंड इज़ नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम। सैलरी देगा पार्टनर्स को या किसी एम्प्लॉय को वो कंपनी, तो एग्रीकल्चर इनकम ही माना जाएगा एंड नॉट टैक्सेबल होगा। बट ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सैलरी वाला, ये पॉइंट कंपनी के केस में नहीं लिखा है, ये एज्यूम किए हैं हम अपने से। ये केस है फर्म का। एक फर्म है जो फर्म दे रही है सैलरी अपने एम्प्लॉय को या पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है पार्टनर्स को, ठीक है। एक फर्म है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करती है, तो इफ़ फर्म दे रही है ये चीज़, फर्म या पार्टनरशिप, फर्म एनी कोई भी, तो ये दोनों एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा एंड नॉट टैक्सेबल होगा, ठीक है। वैसे एग्रीकल्चरल ऑपरेशन ओनली बेसिक ऑपरेशन किए हो, ठीक है, एंड इनकम हुआ तो वो इनकम एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। बेसिक ऑपरेशन एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन दोनों किए हो एंड इनकम हुआ है तो वो इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। ओनली सब्सिक्वेंट ऑपरेशन किए हो एंड इनकम हुआ तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। नोट्स, बेसिक ऑपरेशन मतलब हल जोतना, सीड लगाना, वाटर डालना, खाद डालना, etc, मतलब इतना ही तक। सब्सिक्वेंट ऑपरेशन मतलब फर्टिलाइज़र देना, फसल काटना, साफ करना, यह सब सब्सिक्वेंट ऑपरेशन है। एनी इनकम डेराइव्ड हो बिल्डिंग से, ठीक है, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A सब सेक्शन C के अकॉर्डिंग वो इनकम फ्रॉम बिल्डिंग, ठीक है, वो इनकम फ्रॉम बिल्डिंग एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड हो तो बिल्डिंग इमीडिएट विंसिटी में होना चाहिए, दैट इज़ एग्रीकल्चर लैंड में ही होना चाहिए, फार्मर रेंट हाउस टाइप का, ठीक है। वो बिल्डिंग इज़ ऑक्यूपाइड बाय कल्टीवेटर ऑन रेंट, कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट और रेवेन्यू। बिल्डिंग इज़ यूज्ड एज डिवेलिंग हाउस, ठीक है, और स्टोर हाउस और अदर आउट हाउस और फार्मर रेस्ट हाउस के रूप में यूज़ किया होना चाहिए। इफ़ बिल्डिंग इज़ सिचुएटेड इन रूरल एरिया में हो, दैट इज़ टाउन में है तो रूरल एरिया मतलब टाउन में है तो अप्रूवल होना चाहिए गवर्नमेंट का कि वो लैंड एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। समझिए कैसे, अगर कोई लैंड है, ये लैंड है एग्रीकल्चर लैंड, और इसमें ये छोटा सा बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का बात किया जा रहा है, ठीक है। इस बिल्डिंग से डिराइव होने वाला इनकम को एग्रीकल्चर इनकम मानेगा अगर ये सब कंडीशन हो तो। ये जैसे एग्रीकल्चर लैंड के पास में होना चाहिए, ठीक है, ये पहला लाइन इमीडिएटली विंसिटी में होना चाहिए। बिल्डिंग इज़ ऑक्यूपाइड बाई कल्टीवेटर के द्वारा रिसीव्ड और रेंट होना चाहिए। स्टोर हाउस, ड्वेलिंग हाउस, हल वल रखना, सीड रखना के लिए यूज़ कर रहा हो। अगर ये बिल्डिंग रूरल एरिया में हो, शहरी में हो, टाउन में हो, शहरी इलाका में हो, तो अप्रूव होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा।
इनकम हुआ नर्सरी से, सीडलिंग और सैपलिंग से, तो एग्रीकल्चर इनकम ही माना जाएगा। कंपोजिट इनकम मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर इनकम भी प्लस बिजनेस इनकम भी, ये दोनों हो तो बोलते हैं कंपोजिट इनकम। ठीक है। इनकम विच इज़ पार्शियली एग्रीकल्चर एंड पार्शियली फ्रॉम बिजनेस, उसका टेबल दिया हुआ है। रूल 1 है, ये रूल है। बिजनेस ये है। एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर माना जाएगा इतना परसेंटेज या नॉन एग्रीकल्चर माना जाएगा इतना परसेंटेज। 7 है रूल, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर के केस में 65% एग्रीकल्चर इनकम होगा प्रॉफिट, और उस 35% प्रॉफिट नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा। सेल ऑफ कॉफ़ी ग्रोन एंड क्योर हो बाई सेलर के केस में 75% एग्रीकल्चर, 25% नॉन एग्रीकल्चर इनकम। सेल ऑफ कॉफ़ी ग्रोन क्योर, बस देखो इसमें क्योर तक था, इसमें रोस्टेड और ग्राउंडेड भी ऐड हो तो 60% एग्रीकल्चर, 45% नॉन एग्रीकल्चर। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी हो 60% एग्रीकल्चर, 40% नॉन एग्रीकल्चर। अब आता है सर बात रूल नंबर 7, पॉइंट नंबर 11 का। सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, अगर एज इट इज़ या माइनर प्रोसेस करके उसको सेल कर दिया तो एग्रीकल्चर इनकम ऐसे निकालना है। एसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं या अल्टर नहीं हुआ तो ऐसे कैलकुलेशन होगा। सेल प्रोसीड अमाउंट कितना में, उस अमाउंट के से आलू निकाले 10 क्विंटल, 10 क्विंटल में से 2 क्विंटल सीधे बेच दिए। वो 2 क्विंटल आलू कितने में बेचे, वो अमाउंट उस 2 किलो अमाउंट 2 किलो आलू उगाने में कितना लगा था वो अमाउंट माइनस कर देंगे, देयरफॉर एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगा। आफ्टर फर्दर प्रोसेस करके सेल किए तो दैट इज़ कन्वर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू अनदर प्रोडक्ट में, तो कैलकुलेशन जैसे देखो एग्रीकल्चर अमाउंट के लिए क्या करें, मान लो 8 किलो अमाउंट, 8 किलो आलू, 2 किलो तो डायरेक्ट बेच दिए, 8 किलो आलू हम डायरेक्ट यूज़ किए, ठीक है, और ये बिजनेस से चिप्स बना। तो देखो सिंस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उस अमाउंट देखो एग्रीकल्चर इनकम यहाँ भी आएगा कि कितना है उस 8 किलो का, तो 8 किलो आलू का जो दाम है वो कितना पड़ रहा है मार्केट में, वो उस 8 किलो आलू को उगाने में कल्टीवेशन कॉस्ट कितना पड़ा वो लेस कर दो, एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगा। बिजनेस इनकम अमाउंट के लिए सेल ऑफ फिनिश्ड गुड, चिप्स को टोटल कितने में बेचें, माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूज्ड एज रॉ मटेरियल, ये वाला फेयर मार्केट वैल्यू उठा के यहाँ डाल देंगे, ठीक है, माइनस कन्वर्जन कॉस्ट, उस प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने में क्या लगा वो, देयरफॉर पीजीबीवी इनकम आएगा, दैट इज़ या नॉन एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं सर पार्शियल इंटीग्रेशन तब लगेगा जब इफ़ ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए, एसएससी, इंडिविजुअल, एचयू या बीओआई, एओपी या एजेपी हो तो कंपनी एंड फॉर्म को छोड़ के वो लोग दोनों पे पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ फिलहाल नहीं है। नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड हो, नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड हो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से, दैट इज़ ओल्ड रिजीम में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख एज वाइज उससे ज़्यादा हो, न्यू रिजीम में 3 लाख से ज़्यादा हो। नॉन एग्रीकल्चर इनकम मतलब अदर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड होना चाहिए 5,000 से ईयरली, 5,000 से ज़्यादा हो, ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाए तो ही लगेगा पार्शियल इंटीग्रेशन। पार्शियल इंटीग्रेशन क्या होता है, पार्शियल इंटीग्रेशन मतलब गवर्नमेंट कहती है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एग्रीकल्चर इनकम शॉल बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम में फॉर असर्टेनिंग करेक्ट टैक्स रेट, जानने के लिए एट द रेट विच नॉन एग्रीकल्चर इनकम शॉल बी टैक्स, नॉन एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स करने के लिए हम लोग एग्रीकल्चर इनकम को सिर्फ ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है, स्टेप्स आर एस फॉलोज। स्टेप 1, कैलकुलेट टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम पे प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम, दोनों को ऐड करके टैक्स निकालो एट द रेट, नॉर्मल इनकम है ये तो नॉर्मल स्लैब रेट लगेगा, ओल्ड रिजीम स्लैब या न्यू रिजीम स्लैब जो भी एज पर क्वेश्चन, ठीक है। फिर स्टेप 2, कैलकुलेट टैक्स कर लो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम पे, दैट इज़ नॉर्मल स्लैब रेट ही लगेगा, नॉर्मल इनकम है ये प्लस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, ओल्ड रिजीम हो या न्यू रिजीम हो, न्यू रिजीम हो तो 3 लाख लेना, ओल्ड रिजीम हो तो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख एज पर केस। स्टेप 3, टैक्स बिफोर सेस कैसे आएगा सर, दिस माइनस दिस, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करना, स्टेप 4 में माइनस रिबेट अंडर सेक्शन 87A ऐसा जो भी हो दे देना, ठीक है। इंक्रीज इन टैक्स माइनस इंक्रीज इन इनकम, ठीक है, ओल्ड रिजीम में 5 लाख तक हो तो रिबेट दे देना, न्यू रिजीम में मार्जिनल रिबेट वाला रिलीफ का कॉन्सेप्ट है 7 लाख या 7,10,20,000 तक वो कर लेना। इसके बाद स्टेप 5 में HEC जोड़ देना 4%, स्टेप 6 में टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा। नोट 1, एग्रीकल्चर इनकम टोटल इनकम में ऐड नहीं होता है। यहाँ जो सर आप टोटल इनकम यहाँ पे जो निकालेंगे कैलकुलेशन इससे पहले टोटल इनकम के लिए, दैट इज़ ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम,
उसमें एग्रीकल्चर इनकम ऐड मत करना। ठीक है सर। और एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, मतलब जो टोटल इनकम, जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम आएगा ना वो टोटल इनकम ही आएगा, तो उसमें एग्रीकल्चर इनकम को मत जोड़ना, ये कहा जा रहा है। रिबेट के लिए टोटल इनकम चेक करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर इनकम को इग्नोर करना है जब रिबेट के लिए देख रहे हो टोटल इनकम को। तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम अगर मान लो कि 5 लाख है और ये 10,000 है, तो ऐसा मत बोलना कि नहीं मिलेगा। ओल्ड रिजीम में एग्रीकल्चर इनकम 10,000 है, वो तो इसका पार्ट ही नहीं है, तो 5 लाख तक है ना, तो रिबेट मिल जाएगा। तो इसी वजह से कह रहा है कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम दैट इज़ टोटल इनकम को चेक करना है, उस टाइम में एग्रीकल्चर इनकम को इग्नोर करना है जब रिबेट के लिए देख रहे हो टोटल इनकम को। तब इफ़ इंक्रीज इन टैक्स ज़्यादा है एंड इंक्रीज इन इनकम कम है तो मार्जिन रिलीफ मिलेगा। जैसे यहाँ न्यू रिजीम के केस में 7,10,000 है और टैक्स ज़्यादा भरना पड़ रहा है 25,000 20,000, तो वहाँ पे आपको मार्जिनल रिलीफ भी सर दे दिया जाएगा। हम पढ़ेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस।